आशीष, जो मैंने बात की थी ना कि निफ्टी बैंक को कल बुक कीजिए एंड वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 6700, यही लेवल था वो। अब ये क्या था, देखिए कोई भी चीज़ आशीष, जब वो लॉ ऑफ ग्रेविटी अभी हर जगह अप्लाई होता है, आप कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, 10 डेमा से अगर बहुत बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन करेगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। कल मेरी सोच में प्रॉफिट बुक करने में, मैंने कल शॉर्टिंग तो नहीं कही ना, नहीं कही, बिल्कुल भी नहीं कही, सिर्फ मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लो। उसका कारण ये था कि आप सिंगल हैंडेडली, यानी दो में से अगर आप देखें एक हाथ, यानी सिर्फ पीएसयू बैंक आपको ड्राइव करके ऑलमोस्ट ले गए 61,700 तक। सिंगल हैंडेडली पीएसयू बैंक आपको डिलीवर कर रहे थे, तो मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करिए एंड वेट फॉर अ डिसेंट रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 6700, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन याद रखिएगा, कल के प्राइस डैमेज के पीछे और प्राइस को बुक करने के पीछे की सोच थी टेक्निकल एस्पेक्ट, वो एक तकनीकी पहलू था। बट नाउ समथिंग मोर, कुछ और भी राइड कर रहा है आपके साथ। लेके आइए एक बार क्रूड। आपने 72 की कल्पना कभी नहीं की थी कि क्रूड 72 की ट्रेजेक्टरी में होगा मात्र 1-2 दिन के फ्रैक्शन में। सो हमेशा याद रखिएगा, हिस्टोरिकली क्रूड और पीएसयू बैंक इंडेक्स कभी भी अच्छा नहीं करते। सो दैट्स अ फैक्टर। तो कल की सोच में और आशीष मेरी आज की सोच में जो परिवर्तन है वो है क्रूड। इसने अगर आप देखें एक डिफरेंशियल क्रिएट कर दिया है। बेस वन स्क्रीन पे लिखा है, अगर आप ऑप्शंस देखिए जरा प्लीज। अच्छा, पहले ऑप्शंस लिख आइएगा। कल पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे। अमूमन पुट राइटर्स बैंक निफ्टी में एग्जिट नहीं करते थे इवन 60,000 के। कल सारे के सारे पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे। कल 12 बजे के आसपास ही सारी की सारी अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी आशीष। और आप नीचे के सारे पुट राइटर्स ये देखिए ना, 60,500 गायब, 60,200 गायब, 60,000 का पुट राइटर भी कितना शेड हुआ, 9 लाख, एंड दिट्स मोर देन नॉर्मल अनवाइंडिंग आशीष। तो लेके आइए अब लेवल्स। देखिए दोनों लेवल्स पे नजर रखिएगा, बेस 1 एंड बेस 2। सिंस अभी भी ये इंडेक्स रिट्रेस सिर्फ 10 डे तक हुआ है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है ये कहने का दिस इज अ वीक इंडेक्स। अभी हमारे पास वो अधिकार है ही नहीं, राइट है ही नहीं। सो ऑन बोथ दीज लेवल्स 63,354 एंड 573 पहला बेस, ये क्या है, ये है आपका 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी। ये है आपके पहले पुट राइटर्स कल के कोलैप्स के बाद। सो यहां देखिए, अगर ये टिक गया तो 20 डेमा एक पुल बैक जनरेट करेगा, और पुल बैक जनरेट कहां तक करेगा, अगेन RS1 की ट्रेजेक्टरी। बट अगर 20 डेमा कोलैप्स हो गया, तब हम ये कह सकते हैं कि 16 फरवरी को जो केस था जब निफ्टी बैंक ने पुल बैक लिया, वो क्राइटेरिया निफ्टी बैंक आज फुलफिल नहीं कर रहा। इन दैट केस a retracement towards base 2 is possible। आप उसे शॉर्ट के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। बेस रखिए डॉक्टर साहब प्लीज। सो अगर हम ड्रिफ्ट होते हैं बेस 1 के नीचे और निफ्टी बैंक, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2। फिर कह रहा हूं, फिर आपको बेस 2 पे अपने ट्रेड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर पुट राइटर्स का जोन है। कल हालांकि ये पुट राइटर एग्जिट कर गया, बट स्टिल वहां पे करीब 15 लाख पुट खड़ी हुई हैं। तो यहां दोनों ही जोन्स पे अपने ट्रेड को चेक करिए आशीष। बट अगर बाजार को कोलैप्स होना है ना आशीष मेगा तरीके से, तो बैंक निफ्टी को ये बेस 2 तोड़ना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ा बेस। इसके नीचे कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी बैंक फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इन एज ऑफ नाउ हमारे लिए, वो अपने 20 डेमा के नीचे अब ट्रेड करने के लिए अग्री हो गया है अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड एट 72 आशीष।